बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो एग्जाम होता है, ये बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सभी कोर्सों में एक कंपलसरी का आपका पेपर होता है जो कि कराया ही जाता है सभी कोर्सों में। तो आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का है। ये जो पेपर हुआ था 2023 में आपका परीक्षा आपकी आयोजित कराई गई थी। 2024 के एग्जाम का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, साथ में सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। आज हम इसी को सॉल्व करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इसकी जो है मैंने चैप्टर में जी क्लासें मैंने जो है करा दी हैं। इसमें टोटल आपके 4 आपके यूनिट थी, चारों मैंने यूनिट कवर की है। साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर सोल्व किया। यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी है करीब करीब सभी का मैंने पेपर को है ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, पिछले साल के पेपरों को। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जो है बहुत सारे पेपरों को देख सकते हैं, आप जो है चैप्टर की क्लासें भी ले सकते हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वैसे तो मैंने आपके बीए बीएससी की आल सेमेस्टर जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर सब कुछ जो है चैनल पर मैंने करा रखा है। आप जाकर अपनी प्ले लिस्ट में जो भी अपना कोर्स कर रहे हो उसकी प्ले लिस्ट में जाकर अपने सभी सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पूरे इसमें जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। 75 नंबर ये आपका जो है पूरा आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर ही आता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। सेम इसी प्रकार का आपका आएगा पेपर। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है जैविक घटक नहीं है, कौन से इसमें का जो है जैविक घटक नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जैविक घटक और अजैविक घटक होता क्या है, तो आपको विधिवत आपको समझ में आएगा जैविक और अजैविक घटक होता क्या है। पहले इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर जो है आसानी से निकाल पाओगे। तो जैविक मतलब ये होता है जिसमें जान होती है, जिसमें जीव होता है, ठीक है। यानी वे घटक जिसमें जो है जान होती है, जिसमें जान होती है वे जैविक होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं जिसमें जो है जान नहीं होता है, ठीक है, वो आपके जो है अजैविक घटक कहलाते हैं। निर्जीव होते हैं, सजीव नहीं होते, निर्जीव तो ये होते। तो आपको इससे आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि जैविक का मतलब ये होता है जिसमें जान होती है। तो आपका जो एयर आपकी जो दी हुई है, यानी क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा जो है जैविक घटक नहीं है। समझो क्वेश्चन पहले समझ लो, कौन सा जैविक इसमें का घटक नहीं है। तो आप देखोगे तो जंतु आपका जो होता है, जो आपके जानवर होते हैं, इसमें आपकी जो है जान होती है तो जैविक घटक हो जाएगा। बैक्टीरिया में भी जान होती है, पेड़ पौधों में भी जान होती है, इसलिए नीचे के जो 3 आपके दिए हुए इन तीनों में जो है जान होती है, इसलिए तो जैविक घटक हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा जैविक घटक नहीं है। तो जो वायु आपके दिए जो कि आपकी हवा होती है, इसमें ये कोई भी जो है जैविक घटक नहीं है, बल्कि ये जो है अजैविक घटक है। अजैविक घटक की हम बात कर ले, इससे कौन कौन से उदाहरण है तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वायु हो गई, हवा हो गई, जल आपका हो गया, ठीक है, जल हो गया, ये सारे जो होते हैं, मिट्टी हो गई। तो ये सब जितने होते हैं आपके जो अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर इसमें का जो है वायु एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला फिर आपके स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देखिएगा। खाद्य श्रृंखला में जो है मानव है या फिर मनुष्य है। तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य होता है वो क्या है, तो मनुष्य जो है वो आपका जो है प्राथमिक एवं जो है द्वितीय को भोगता है, ठीक है। ये कंज्यूमर है, मनुष्य जो है कंज्यूमर है। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि सबसे जो है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा आपको बताना है। तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका समुद्र है। कौन सा है, समुद्र है, महासागर है। इसका राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो बायोम जो है, बायोम जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसको हम जो है बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल, ठीक है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखिएगा। चिपको जो है मूवमेंट जो आंदोलन था, ये किससे जो है संबंधित आपको बताना है। तो चिपको जो आंदोलन है ये जो है फॉरेस्ट से संबंधित, आपका जो जंगल थे उसको बचाने से संबंधित है। क्योंकि ये जो आंदोलन चलाया गया था जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया था। कुछ लोग जो है पेड़ों को काट रहे थे, तो इसी को जो है बचाने के लिए पेड़ों से लोग जो है चिपक गए थे, इसी को जो है चिपको आंदोलन नाम दिया गया था, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसमें 2 चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी बन जाती हैं कि चिपको आंदोलन जो है ये किस जो है राज्य में हुआ था, और जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, साथ में इसकी जो है शुरुआत किसने किया था। इस तरह से क्वेश्चन मेन बन जाते हैं। तो हम सब कुछ बताएंगे आपको, जिससे एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए आपके एग्जाम में, कोई भी दिक्कत ही ना आपको। तो चिपको आंदोलन सबसे पहले समझ लो,
ये आपके जो है फॉरेस्ट आपके कंजर्वेशन से संबंधित, आपके वन संरक्षण से संबंधित है। और जो है इसको जो है ये जो संबंधित है उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड के जंगलों से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये जो है उत्तराखंड के जो है जंगलों से संबंधित है। पहले तो उत्तर प्रदेश का ही राज्य था, लेकिन उसको अलग हुआ था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ही लगाओगे ऑप्शन में। उत्तराखंड से संबंधित है। और ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कि इसको जो शुरुआत किया था, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो सुंदरलाल। किसने इसकी शुरुआत की थी? सुंदरलाल। सुंदरलाल सुंदरलाल जो है बहुगुणा ने इसकी जो शुरुआत की थी, ठीक है। ये आपको जो है पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। ये चिपको आंदोलन की गारंटी के साथ में क्वेश्चन कह सकता हूँ, फंसेगा जरूर। या तो पूछ लेगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, या फिर आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है, इसको किसने शुरुआत किया था, इसकी प्रणेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। ये क्वेश्चन 100% आएगा ही। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जैव विविधता के विनाश का क्या कारण है, आपको बताना है। तो जैव विविधता के विनाश के बहुत सारे कारण, जैसे कि जो है प्राणियों के जो है प्राकृतिक वास की कमी, और जो है पर्यावरण प्रदूषण भी है, वनों का विनाश होना, ये सभी जो है जैव विविधता के जो है विनाश के कारण से। डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी कि विश्व जो है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में फंसने वाला ये भी है। तो विश्व जो कि जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? ये आपका जो है 22 आपका जो है मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, 22 मई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि पृथ्वी जो है विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये भी जो है 22 को ही मनाया जाता है, लेकिन ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वो आपका जो है जो जैव विविधता दिवस है, जैव विविधता दिवस जो है 22 आपका जो है वो मई को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये आपका जैव विविधता दिवस होता है, जबकि डेट को एक ही होता है, यानी 22 को ही मनाया जाता है, लेकिन ये अप्रैल में मनाया जाता है। ये आपका जो है पृथ्वी दिवस, ये जो है मई में मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऊर्जा का अच्छा जो है स्रोत है, आपको बताना है। तो आपका जो जल विद्युत ऊर्जा है, ये है, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, ये आपकी ग्रीन गैस हाउस है, यानी गैस है। इसका राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। ओजोन के क्षरण के लिए जो गैस जिम्मेदार है, जो ओजोन परत है उसको जो क्षरण हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि व्यावसायिक जो है सामाजिक उत्तरदायित्व के घटक हैं, आपको बताना है। तो ये जो है कर्मचारी व ग्राहक भी हैं, और पर्यावरण जो है समाज दोनों है, इसलिए सी लगाइएगा, ए व बी बोथ दोनों। अगला देखिएगा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व का जो ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी कि श्रीमद् भगवत गीता जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा जो है श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई थी, जो कि हिंदू का एक ग्रंथ है, प्राचीनतम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव मूल्यों के बारे में जो है सही नहीं है, आपको बताना है। कौन सा जो है ह्यूमन वैल्यूज के बारे में सही नहीं, आपको बताना है। तो ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पीस यानी शांति, हानेस्टी ईमानदारी, और जो है लव यानी प्रेम, ये तो इससे संबंधित है। लेकिन जो डिस्टर्ब जो दिया हुआ है, डिस्टर्ब यानी जो संदेह, ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर अपराधों से जो है संरक्षण देता है। तो साइबर अपराधों जो संरक्षण आपका देता है, वो आपका देता है IT एक्ट 2000 देता है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। साइबर सिक्योरिटी एक्ट भी देता होगा शायद, और जो है साइबर कानून भी। आप इसमें का डी भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि साइबर अपराधों से संरक्षण कौन देता है, ठीक है, तो वो आपका देता है इसमें का IT एक्ट 2000, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो मिसाइल मैन या फिर भारत में जो मिसाइल मैन की संख्या दी गई है वो आपके APJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि विंग्स ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है ये APJ अब्दुल कलाम जी की ही पुस्तक, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा निर्णायक प्रक्रिया के जो है महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं, इसके चरण कितने हैं, आपको बताना है। तो निर्णायक प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं, ये जो आपके होते हैं 7 होते हैं, 7 होते हैं।
इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के जो है कितने प्रारूप हैं आपको बताना है। तो इसकी जिम्मेदारी के 4 जो है, इसके 4 जो है मॉडल हैं। इसका जो है सी ऑप्शन रहेगा। वायु प्रदूषण के जो है 2 स्रोत आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण जो होता है एक प्राकृतिक स्रोत से भी होता है और मानव निर्मित स्रोत, ये दोनों से होता है वायु प्रदूषण, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 20 नंबर का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि जल का जो है पीएच मान कितना होता है आपको बताओ। तो जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, सभी को पता भी होगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन वैसे तो है, आपने 10th स्टैंडर्ड आपका मैट्रिक्स और हाई जो है इंटर में पढ़ा होगा आपने। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कि व्यावसायिक जो है सामाजिक जिम्मेदारी के जो है प्रारूप है आपको बताना। तो जो है आर्थिक व वैधानिक और नैतिक व परोपकारी सभी, इसलिए सी रहेगा इसमें का भी सही। अगला देखिएगा शाकाहारी को जो है कहा जाता है। तो शाकाहारी को जो है प्राइमरी जो है कंज्यूमर्स कहते हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं। इसका प्रथम ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो है बनता है, जो आपका इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम जो बनता है इसमें जो है आपके खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, ये दोनों से बनता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 25 नंबर कि खाद्य श्रृंखला जो है प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है ये आपका होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, प्रकाश संश्लेषण से। अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला में जो है सम्मिलित होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें जो है प्रोड्यूसर होते हैं पहले, जो कि उत्पादक होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे आपके हो गए। फिर कंज्यूमर आपके आते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। फिर जो है फिर आपका डिस्पोजर आते हैं जो अपघटा खाते हैं, जो मृत जीवों को खाते हैं। तो इसका जो है इससे श्रृंखला बनती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है 27 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रकार स्वामी विवेकानंद के जो है शिक्षा के जो है योगदान को जो है दर्शाता है। तो उनके योगदान को जो दर्शाता है वो है व्यक्ति निर्माण के लिए शिक्षा, एजुकेशन ऑफ माइंड मेकिंग। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि स्वामी विवेकानंद के जो है शिष्य हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो है शिष्य कौन है। तो जो है रामकृष्ण परमहंस जी हैं। इसका जो है सी यानी बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। 28 नंबर क्वेश्चन का रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है शिष्य हैं। ठीक है। अगला देखिएगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। तो उनके अनुसार जो है लाइफ बिल्डिंग, माइंड मेकिंग और जो है कैरेक्टर मेकिंग, ये सभी होनी चाहिए। यानी जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण, ये सभी प्रकार की होनी चाहिए शिक्षा, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी 30 नंबर क्वेश्चन की जन समूह की जो है शिक्षा की अवधारणा क्या थी आपको बताना है। तो जन समूह की शिक्षा की अवधारणा ये किसकी थी आपको बताना है। तो ये जो शिक्षा की अवधारणा थी ये महात्मा गांधी जी की थी। इसका जो है सी ऑप्शन। अगला दिखेगा स्वामी विवेकानंद पर जो है भाषण के लिए जो सिद्ध है। तो ये भाषण के लिए जो प्रसिद्ध है। तो स्वामी विवेकानंद जो भाषण के लिए प्रसिद्ध है वो है आपकी धर्म की जो है विश्व संसद, जो कि 1893 में हुआ था। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था आपको बताना है। 32 नंबर की हम बात कर ले तो रामकृष्ण मिशन जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, इसको जो है विवेकानंद जी ने चलाया था। जो कि रामकृष्ण जो है ये स्वामी विवेकानंद जी के जो है शिष्य थे। कौन थे ये शिष्य थे? रामकृष्ण जो थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे, पहली बात तो ये समझ लो। और स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन को चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा इन्हीं के नाम से चलाया था। अगला देखिएगा 33 नंबर कि यूनाइटेड किंगडम में जो है रिश्वतखोरी अधिनियम जो है कब लागू हुआ है आपको बताना है। तो उसमें जो रिश्वत अधिनियम जो लागू हुआ था इसको पहले समझ लो। इसमें लागू होने की बात आई है, ना कि पारित होने की बात आई है। ठीक है, क्योंकि जो है इसको समझ लो पहले 2010 में जो है ये क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। ये 2010 में जो है ये पारित हुआ था और 2011 में जो है इसको जो है लागू किया गया था। ठीक है, 2011 में जो है इसको लागू किया गया था। क्योंकि यहाँ से लागू की बात आई है तो मेरे हिसाब से 11 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको जो पारित किया गया था यूनाइटेड किंगडम रिश्वतखोरी जो अधिनियम है 2000, इसको 10 कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें 10 लगा सकते हैं, लेकिन जो है लागू की बात आई तो इसमें 11 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है पारित हुआ था, आपको बताना है। तो ये जो पारित हुआ था अधिनियम ये कब हुआ था? 34 नंबर की हम बात कर ले तो ये हुआ था 1988 को। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 35 नंबर
कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सोशल मीडिया साइट इससे जो है संबंधित नहीं है। तो कौन सी जो है सोशल मीडिया साइट नहीं आपको बताना है। तो फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन जो इंटरनेट है ये कोई भी जो है सोशल मीडिया साइट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो कोई है ही नहीं भैया। इसका लगेगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, क्योंकि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ आप देखते हो, ना कि कोई सोशल मीडिया साइट है। अगला देखिएगा अभी 36 नंबर, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अमेरिका की जो है सोशल मीडिया कंपनी है। तो अमेरिका की जो है ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। तो कि फेसबुक का जो है ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि फेसबुक का न्यू नाम क्या है। तो फेसबुक को जो है मेटा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेसबुक का जो नया नाम है मेटा है, और ट्विटर को जो जो नया नाम है वो आपका एक्स है, ठीक है। इसको दिया गया है नाम। अगला देखो, अगला भी आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत में जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है कितने सूचकों पर जो है मापा जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो मापन किया जाता है 8 जो है इसके लेवल है मापने के। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 38 नंबर है। थोड़ा सा इसकी प्रिंटिंग मिसमैच है, लेकिन बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है प्रदूषण जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो है मापे जाते हैं। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो है सभी प्रदूषण आपके मापे जाते हैं, सारे के सारे प्रदूषण ही दिए हुए हैं, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक की जो है कौन सी दर मानव स्वास्थ्य को जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित करती है। तो ये क्योंकि ये सबसे अधिक दर है, यही प्रभावित करेगी 400 से 1 से लेकर 500 तक, ठीक है। अगला भी 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से प्रदूषक जो है स्मोक के कारण के जो है कारक है, आपको बताना है। तो स्मोक का कारण क्या है आपको बताना, कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये जो है इंसिनरेटर और जो है वाहनों के उत्सर्जन ये दोनों होते हैं, इसलिए अब लगेगा इसमें का सी ऑप्शन, बोथ दोनों ऊपर के रहेंगे। अगला देखो भी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक ताजमहल के जो है पीलेपन के लिए जिम्मेदार, जो कि ताजमहल जो है जो कि आगरा में है, सभी को पता होगा। तो ये जो है इसमें जो पीलापन हो जाता है, तो ये जो है इसके लिए कौन सा तत्व जो है जिम्मेदार है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन, जिसको हम अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है ये। अगला देखिएगा कि बढ़े हुए जो है वह प्रदूषण के जो है परिणाम है, आपको बताना। तो जो है मृदा पर्दन, वैश्विक उष्णता और श्वसन संबंधी समस्याएं सभी, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में परिस्थ्तिकीय जो है पिरामिड के प्रकार हैं। तो परिस्थ्तिकीय पिरामिड के जो प्रकार हैं आपका संख्या का पिरामिड, बायोम का और जो है ऊर्जा का पिरामिड, ये सभी, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के दोनों, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के दोनों। फिर 44 नंबर क्वेश्चन, फिर 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उत्पादक के रूप में जो है जाना जाता है। तो उत्पादक कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, आपको बताना। तो इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं आपके पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। और एनिमल ये जो होते हैं सारे जो है आपके कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। एनिमल जो होता है आपका, ये सब जो है कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधों को खाकर अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो आपके पेड़ पौधे होते हैं स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेढक व जो है मकड़ी पारिस्थितिकीय तंत्र के किस जो है स्तर से संबंधित है। तो ये मेढक और मकड़ी जो है ये आपके जो संबंधित है आपके लेवल 3 से संबंधित है। मकड़ी, मेढक, सांप ये सभी आ जाएंगे उसी में, तो लेवल 3 से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है जो पारिस्थितिकीय पिरामिड का जो है प्रथम चरण कौन सा है, आपको संबंधित आपको बताना है। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड का जो प्रथम चरण जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, जो है पेड़ व जो है घासों से संबंधित। की पारिस्थितिकीय तंत्र का जो प्रथम पिरामिड होता है इसमें जो है आपके पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है। 46 नंबर का इसमें का पहला लगेगा, क्योंकि इसमें उत्पादक होते हैं, सारे के सारे प्रोड्यूसर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सेकंड लेवल पर आपके जो उपभोक्ता आते हैं, कंज्यूमर आते हैं। अगला देखो, खाद्य पिरामिड का जो है आधार है। तो खाद्य पिरामिड का जो आधार होता है ये आपका जो है चौड़ा होता है, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला फिर बिल व जो है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है फंड देता है। तो वैसे तो जो बिल गेट्स हैं, जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स ये जो सीईओ हैं, ये किसके सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। पहले बात ये आप समझ लो, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक, इसके सीईओ हैं। और इनकी जो पत्नी का नाम है मिलिंडा गेट्स है। इनकी पत्नी का क्या नाम है, मिलिंडा गेट इनकी पत्नी का नाम है। और ये जो फाउंडेशन इनका है ये जो है बिल व जो है
बिल गेट्स व जो है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये जो फंड देता है, ये जो एक फंड सभी लोग दिया करते हैं ना कुछ चीज़ करने के लिए, तो जो फंड ये देता है वैश्विक समस्या व जो है विकास कार्यक्रमों के लिए जो है फंड देता रहता है, ठीक है, जिससे जो है ये जो वैश्विक समस्याएं हैं इसके जो है इसको सुधार इसमें किया जाए, ठीक है, इसके स्वास्थ्य के लिए, तो इसके लिए फंड देता है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो है समाज संबंधों का जाल है, ये कुछ जो कथन है ये मैकेवरो में पेज का कथन है, इसका डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन, कुपोषण जो है किसके कारण होता है आपको बताना है। तो कुपोषण होता किसके कारण ये समझ लो। कुपोषण जो होता है पोषक तत्वों की कमी को जो हम कुपोषण कहते हैं, और कुपोषण जो होता है पोषक तत्वों की कमी, पहली बात तो इससे होता है। और असंतुलित भोजन, यानी आप असंतुलित भोजन कर रहे हो, आपका संतुलित भोजन नहीं है, तब भी आपको कुपोषण हो जाएगा। तो इसमें का दूसरा व तीसरा एकदम सही रहेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन नहीं सही रहेगा, क्योंकि अधिक पोषण से भैया कुपोषण होगा ही नहीं कभी। तो इसमें का केवल दूसरा व तीसरा सही रहेंगे, इसलिए इसमें का लगेगा सी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सही मिलान है आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा जो है सही मिलान है आपको बताना। क्वेश्चन काफ़ी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, 51 नंबर। तो इसकी हम बात कर ले जो कि चलेगा। तो इसमें का जो सही है वो आपका है 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। तो इसमें का जो आपका दिया हुआ है कैटेगरी, आपका जो 2 दिया हुआ है जो कि लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है आपके लिक्विड आपके वेस्ट से संबंधित केवल ये आपका जो है कैटेगरी 2, ये केवल आपका इसमें का सही दिख रहा है। और जो है कैटेगरी हम बात कर ले जो कि दिया हुआ है कैटेगरी 2 लिक्विड वेस्ट, ये आपका दिया हुआ है। तो ये तो इसमें का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी दी हुई है ये लिक्विड वेस्ट जो कैटेगरी गलत है, क्योंकि ये जो लिक्विड समझो लिक्विड जो कि फर्स्ट पे जो आता है इसमें ह्यूमन जो है, जो कि ह्यूमन का जो है मानव का जो है वेस्ट आता है, अपशिष्ट आता है। उसके बाद जो है एनिमल का वेस्ट आता है। दूसरा जो कैटेगरी होता है कैटेगरी जो 2 होता है, पहले में मनुष्य का अपशिष्ट आता है, दूसरे में एनिमल का आता है। किसका आता है? एनिमल, यानी जो है जानवरों का अपशिष्ट आता है, ठीक है, वेस्ट आता है। तो ये जो गलत है केवल, और ये ऊपर के तीनों सही हैं। तो इसमें का आप लगाइएगा ए 1 2 3, इसमें का राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखिएगा आप ही कि 52 नंबर क्वेश्चन की विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है, आपको बताना है। 52 नंबर की हम बात कर ले जो कि, तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को, इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव विकास जो है सूचकांक का नाम है, आपको बताना है, भाग है उसका। तो उसका भाग कौन सा है आपको बताना है। तो ये आपका जो है जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा एवं जो आय है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा, और सभी ऊपर के गलत है। 53 नंबर का सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, तो इसमें ये सभी हैं 1 2 3, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला देखिएगा, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। तो संतुलित आहार से क्या तात्पर्य आपको बताना है। तो इससे जो है जिसमें कई प्रकार के जो है खाद्य समूह हो, और जिसमें दैनिक जो है प्रोटीन आवश्यकता पूरी हो, ये सभी खाद्य पदार्थ ही होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। ये सभी ऑप्शन इसमें का सही है, 1 2 3 4 ये सभी ऑप्शन सही हैं। 56 नंबर भी, परिस्थिति जो है स्थिर अर्थव्यवस्था है, और यह जो है स्मॉलक निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो संबंधित है चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। ये शुरुआत हुआ था 1970 में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको जो शुरुआत किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। इसको जो है आपको इसमें का राइट रहेगा इसमें का 24 अक्टूबर। अगला देखो, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का जो है विषय क्या था, आपको बताना। तो अपने जो है गृह में निवेश करें, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी देखो, और ये तो इसमें जो दिया हुआ है, हाँ ये हो गया। अगला देखो भी, पृथ्वी जो है समिट का जो है आयोजन किया गया था, ये कहाँ किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन जो है किया गया था, तो ये जो है UNCED के द्वारा किया गया था। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 जून। ये भी पूछ सकता है ना, ये किया गया था 14 जून 1992 को। 1992 के किया गया था, 1992 को। कहाँ किया गया था? तो एक ब्राज़ील में एक स्थान है रियो, ब्राज़ील में एक स्थान है रियो
डी जिनेरियो 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 एक स्थान है, वहाँ एक किया गया था। ठीक है, ये ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। अगला पे देखो, रियो समिट जो है संबंधित है। तो रियो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि रियो जो संबंधित है 60 नंबर का, तो इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन, ये जैव विविधता पर जो है सम्मेलन से। अगला देखो, 2014 में जो है भारत में लॉन्च किया गया, लोगों को जो है वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए जो है प्रभावी जो है प्रसार उपकरण कौन सा था? तो जो है AQI था। AQI, जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका रेट रहेगा इसमें का बी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 17 सितंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2014 से। ठीक है, अगला देखो, अभी कैरोल मॉडल के अनुसार जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के जो है 4 स्तर कौन से होते हैं? CSR के अनुसार जो है, जो कि CSR का फुल फॉर्म होता है, ये समझ लो। CSR जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये CSR का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके जो 4 स्तर हैं कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो इसके जो 4 स्तर हैं वो आपके हैं, आर्थिक है पहला आर्थिक, फिर आपका है आर्थिक कानूनी, फिर एक दूसरा कानूनी इसका स्तर है, इसका जो है, हाँ चलेगा, इसको हम सही कर रहे हैं। इसका भी दूसरा कानूनी स्तर है। फिर जो है एक नैतिक स्तर है, और एक जो है परोपकारी है। इसके जो है परोपकारी, तो इसके जो है 4 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? इसके 4 स्तर हैं। तो इसमें का कौन सा रहेगा? तो परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और जो है नैतिक। इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा है और यही होगा। ठीक है, अगला देखो, भी परोपकारी, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, ये भी हो सकता है। सामाजिक तो है नहीं, कानूनी था। ठीक है, अब अगला देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन देखो कि परिस्थिति में जो है ऊर्जा प्रवाह, ये जो है एक दिशा में होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस एक जो है वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल। ये कब मनाया जाता है ये समझ लो, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य जो दिवस होता है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है भैया? 7 अप्रैल में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना भी हुई थी। ये भी आपको याद होना चाहिए, उसी के डे पर ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित जो है भारतीय संविधान में कौन सा जो अनुच्छेद स्वास्थ्य के लिए जो है स्वास्थ्य की अधिकार की जो है गारंटी देता है? तो आर्टिकल आपका जो 21 है ये देता है। इसका पहला ऑप्शन। पर्यावरण जो है प्रदर्शन सूचकांक जो है 2022 में जो है भारत की रैंक क्या थी? तो पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक था, तो इसमें जो भारत की रैंक थी 2022 में पूछ रहा है, क्योंकि पेपर ये पिछले साल का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ये 22 का पूछ रहा है, 24 में भी पूछ सकता है। तो ये समझ लो, तो 22 में इसकी जो रैंक थी ये कितनी थी, फिर हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो 22 में इसकी जो रैंक थी 180 इसकी रैंक थी। कितनी थी? 22 में इसकी 180 रैंक थी। लेकिन 2024 में इसकी हम बात कर ले, क्योंकि 24 का पूछेगा, 22 का तो पूछेगा नहीं। 2024 में इसकी कितनी रैंक है ये भी समझ लो। तो इसकी 2024 में जो रैंक थी 176वीं रैंक थी। ठीक है, 176वीं रैंक 2024 में इस बार इसकी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको लिख लो। 22 वाला तो पूछेगा नहीं भैया, 24 वाला ही पूछेगा। अगला देखो कि SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, एस से होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका पहला ऑप्शन एकदम से देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 68 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है 7वां भारतीय जाल सप्ताह जो है मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया आपको बताना है। 68 नंबर की हम बात कर ले, तो ये मनाया गया था 17 से 20 सितंबर को। ठीक है, ये कब मनाया गया था? 17 से 20 सितंबर को ये मनाया गया था। तो इसका जो है, तो ये कब मनाया गया था? ये 2024 का आपको बता रहा हूँ, ये कब मनाया गया था। तो ये जो मनाया गया था 2020 की बात कर रहा है ना, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 22 वाला। और 2024 की हम बात कर ले, जो कि अब करंट में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 17 से 20 सितंबर
सितंबर 2024 को, ठीक है, 2024 को। ये कहाँ मनाया गया भैया? दिल्ली में। दिल्ली में पहले भी वाला भी मनाया गया था, इस बार वाला भी दिल्ली में ही मनाया गया है। अगला देखो अभी कि उसमें जो है प्रदूषण के स्रोत है आपको बताना, तो जो है पावर प्लांट, शीत वन, औद्योगिक प्रवाह, सभी इसलिए डी लगाइएगा। अगला देखिएगा कि समुदाय की विशेषता क्या है, तो समुदाय में जो है हम की विशेषता होती है, वी फीलिंग आती है, और जो है समान भौगोलिक सीमाएं भी होती है, इसलिए सी लगाइएगा उपरोक्त के दोनों। विश्व पर्यावरण दिवस भैया 5 जून को, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन भी इसको कह सकते हो। अगला देखिएगा विश्व प्रसन्नता जो है सूचकांक 2022 में किस देश ने जो है प्रथम स्थान जो है सुरक्षित किया था? तो प्रसन्नता जो सूचकांक था विश्व का, उसमें कौन सा देश सबसे पहले नंबर पर था? तो आपका जो है जो कि देश था आपका फिनलैंड। कौन था? फिनलैंड, जो कि एक देश है। तो इसका स्थान जो था भैया प्रथमवा स्थान था, इसका प्रथम नंबर पर था। ये लगातार 7 सालों से ये लगातार इसका जो स्थान है प्रथम ही है, अभी भी इसका स्थान प्रथम ही है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और इसी में हम भारत का स्थान पूछ ले कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना भैया, अपने इंडिया का स्थान कितना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। तो इंडिया का स्थान जो है वो कितना है? तो 126वां स्थान है। कितना है? 126वां स्थान जो है इंडिया का है, भारत का है। प्रथम स्थान फिनलैंड का है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा कि निम्नलिखित में से जो है किसका जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पर नहीं पड़ता है? तो किसका जो है जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता? तो इन तीनों का जो है सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप पहला लगाइएगा। अगला देखो कि पर्यावरण पर जो है राष्ट्रीय संघ सम्मेलन जो है, जिसे जो है पृथ्वी समिट के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था भैया ये ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? ये ब्राज़ील का ही स्थान है, ये मत समझिएगा, ब्राज़ील में हुआ था, इसको मैंने आपको आगे भी बताया था। ये ब्राज़ील में हुआ था, जो कि ब्राज़ील का एक स्थान है, ये उसका एक सिटी कह सकते हो या फिर, तो उसी में हुआ था। और ये कब हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था। ये जो हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 हुआ था। इसको जो है UN 1992 में हुआ था, इसको जो शॉर्टकट में UNCEOD, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पता होना चाहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर कि सामान्य वर्षा जल की जो है अम्लता जो है किस कारण होती है? तो CO2 के कारण होती है, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर अगला देखिएगा विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक था? अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ये तो 2022 का, ठीक है, लेकिन प्रथम स्थान किसका था? फिनलैंड का जो है प्रथम स्थान है। किसका है? फिनलैंड का प्रथम स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है 2022 में पूछा था, क्योंकि पिछले साल का पेपर है, तो 2022 में अब नहीं पूछेगा, 2024 में पूछेगा, लेकिन मैं दोनों बता दूंगा। तो 2022 में इसका कौन सा स्थान था, ठीक है, और 2024 में इसका कौन सा स्थान था, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, इससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो 2022 में हम बात कर लें तो इसका स्थान कौन सा था भैया? तो 135वां स्थान जो है, ठीक है, 135वां स्थान जो है ये 2022 में था। इसमें टोटल जो रैंक इसमें थी, ठीक है, देशों की, तो टोटल इसमें देश जो थे 100 जो है 63 थे, और जिसमें से अब जो है भारत का जो स्थान है 116वां है, ठीक है, 116वां जो है 2024 में स्थान है विश्व शांति सूचकांक में, ठीक है। अगला देखो कि किस जो है शहर ने जो है स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? तो कौन सा शहर जो है भारत का सबसे स्वच्छ है, उसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था आपको बताना है। 77 नंबर की हम बात कर ले तो ये किया था इंदौर, किया था। किसने किया था भैया? इंदौर का था। 2022 में भी स्थान जो है ये सबसे साफ जो है सिटी थी, और अब भी 2024 में भी जो है यही सिटी जो है सबसे स्वच्छ सिटी है आपके इंदौर, जो कि इंदौर कहाँ पड़ता भैया? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश का स्थान है, ठीक है, एक सिटी है। अगला देखो 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आजकल की जनसंख्या के उत्पादन यानी जनसंख्या के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं, इसको हम जनानकी कहते हैं, ठीक है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि पर्यावरण जो है स्वच्छता में शामिल क्या है? तो इसमें जो है मानव अपशिष्ट
और जो है अपशिष्ट का निदान, जल आपूर्ति व जो है आवास, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा। अगला देखिएगा जल प्रदूषण के मापन की जो है मुख्य इकाई क्या है आपको बताना। तो जल प्रदूषण की जो मापन की इकाई है वो आपकी जो है बीओडी है। क्या है? बीओडी जो है इसके मापन की इकाई, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा कि गुलाबी जो है क्रांति संबंधित है। तो ये जो है आपकी आपकी प्रौद्योगिकी और जो है प्याज उत्पादन से। वैसे तो गुलाबी क्रांति जो है आपको प्याज उत्पादन से है, लेकिन मांस उत्पादन से भी इसको जोड़ दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जल जनित जो है रोग है, यानी कौन सा रोग जो है जल से होता है। तो जल से रोग जो होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, जब कोई व्यक्ति दूषित जल पी लेता है तो उससे जो कौन कौन से रोग होते हैं। तो उससे जो है टाइफाइड होता है। क्या होता है? उससे जो है जल से जो है टाइफाइड होता है, टाइफाइड। और आपको हैजा भी होता है दूषित जल से, जिसको हम कालरा कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको आप टाइफाइड लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जैव घुलनशील प्रदूषक आपको बताना। तो जो कौन सा जो है जैव घुलनशील जो है प्रदूषक है। तो अपशिष्ट जो होता है ये घुलनशील जो है प्रदूषक है, जैव घुलनशील। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये आपके जो है ओजोन परत के जो है क्षय के को जो है रोकने से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 85 नंबर है कि एसडीजी जो कि 11 ये जो है संबंधित है। तो ये किससे संबंधित आपको बताना है। 85 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो संबंधित है सतत शहर व जो है समुदाय से संबंधित, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। सस्टेनेबल सिटीज एंड जो है आपका कम्युनिटीज से है, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। अगला देखिएगा 86 नंबर कि पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ आपको बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो लागू हुआ था 1986 को। ठीक है, 1986 को लागू हुआ था, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास लक्ष्य जो है साफ जल व जो स्वच्छता से संबंधित है आपको ये बताना है। तो स्वच्छता और जो है पेयजल से जो संबंधित आपकी जो इसमें कैटेगरी है आपको बताना है। तो एसडीजी जो 6 है ये स्वच्छ जल और जो है आपके स्वच्छता से संबंधित है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि पर्यावरण एक जो है संयुक्त अवस्था है। तो ये किसका अवस्था है। तो जैव कारकों की भी जो है अजैविक कारकों की भी है। जैविक अजैविक कारकों की ज़्यादा है उसमें, लेकिन जो कि ऑप्शन दिया हुआ तो आगे प्राकृतिक भूगोल आपका भूगोल संबंधी कारकों की भी रहेगी, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के दोनों। अगला देखिएगा सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो है इसका जो लक्ष्य होता है, सबसे पहले समझ लो सतत विकास का जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है जैव विविधता को संरक्षण उसका करना और जो है प्रदूषण को नियंत्रण करना और जो है गरीबी कम करना, इसका उद्देश्य रहता है, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के सभी। फिर 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन फिर 90 नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मिलान सही है सुमिलित है आपको बताना है। तो आपका जो SD6 जो आपका दिया हुआ है इसमें का ये जो है किससे संबंधित है। तो इसकी हम सारी कैटेगरी आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो SD जो 6 है ये जो संबंधित है ये आपका संबंधित है स्वच्छ जल। ये किससे संबंधित है आपके स्वच्छ जल, ये स्वच्छ जल और जो है स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, स्वच्छता से संबंधित है SD6, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य और जो खुशहाली इससे नहीं संबंधित है, क्योंकि ये जो स्वच्छ जल और जो स्वास्थ्य से संबंधित आपके है इस SD जी। ठीक है, और हम बात करें जो कि दिया हुआ है हाँ SD जो 1 आपका दिया हुआ है ये किससे संबंधित है, इसको भी समझो। SD1 जो है संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये भी आपका दिया हुआ है, तो इसकी हम बात कर लें। चलेगा, इसको छोड़िएगा एक मेरे हिसाब से। और इसमें जो आपका 13 दिया हुआ है जो कि ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन से, ये तो ऑप्शन एकदम सही दिया हुआ है और ये सारे गलत दिए हुए हैं। और तीसरा जो दिया हुआ है ये जो है आपका अच्छा स्वास्थ्य और जो खुशहाली से संबंधित है। आपका SD3 जो है ये संबंधित आपके इससे अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली से है। तो इसमें का केवल तीसरा ऑप्शन सही, क्योंकि जो है SDG जो है 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन से ही संबंधित, इसलिए इसमें का केवल C ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि पृथ्वी सम्मेलन जो है ये हुआ था, ये कब हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, फिर भी आपको बताया दे रहा हूँ आपको। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 14 जून। कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 14 जून
1992 में, जून 1992। ये कहाँ हुआ था भैया? तो ब्राज़ील में। कितनी बार मैंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इससे दिक्कत ना हो, को तैयार हो जाए। ब्राज़ील में हुआ था, जो कि एक वहाँ का स्थान है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ठीक है। अगला देखो, अभी वायु में सबसे अधिक जो है प्रतिशत गैस का होता है। तो वायु में जो है, जो कि हवा में सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता रहती, किस गैस की? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%। इसके बाद 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला देखिएगा फिर 93 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पेड़ों का जो है कार्य नहीं आपको बताना है। तो पेड़ों का कौन सा कार्य नहीं आपको बताना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो शोर का अवशोषण, शोर जो होता है, जो कि नॉइज होती है, ठीक है, जो कि आपकी आवाज़ होती है, तो इसका अवशोषण तो भैया पेड़ करता नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, जो है वायु प्रदूषण इस कम करता है, ये ऑक्सीजन ये मुक्त करता है, तो इसके कार्य हैं। लेकिन शोर जो है का अवशोषण करना, ऑब्जर्वेशन करना, इसका कोई भी कार्य नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कब सक्रिय हुआ आपको बताना है। तो एनजीटी, पहली बात तो ये समझो कि एनजीटी का फुल फॉर्म यहाँ से लिखा हुआ है, इसको पहले रटो, ये क्वेश्चन 1 नंबर देखे जाएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पर्यावरण से आपका संबंधित है, और इसको जो है कब सक्रिय हुआ, ठीक है, इसको कब बनाया गया आपको बताना है। तो 94 नंबर की हम बात करें तो इसको बनाया गया था 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को, इसलिए अक्टूबर 2010 इसमें का सही रहेगा। अगला देखिएगा, हरित विकास के लेखक कौन है? जो हरित विकास, जो कि ग्रीन डेवलपमेंट है आपकी पुस्तक है, इसके लेखक आपका WM जो है एडम इसके लेखक हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो है अवधारणा किसने जो है दी थी? तो एजी टेंसले ने। ये क्वेश्चन तो 100% फंसेगा भैया, इस क्वेश्चन की गारंटी है, एजी टेंसले ने दिया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सुमिलित है, कौन सा मिलान जो इसमें का सही है? तो जो प्रोड्यूसर होते हैं ये प्लांट्स होते हैं, क्योंकि जो है प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, सही बात है, केवल ऊपर का ऑप्शन सही है। और कंज्यूमर आपकी फंगी होता भैया, नहीं होता है। और प्रोड्यूसर आपके बैक्टीरिया होते, बैक्टीरिया थोड़ा नहीं होता, पेड़ होता है। और प्लांट आपके जो है कंज्यूमर होते, नहीं, कंज्यूमर नहीं होते भैया, प्लांट्स आपके जो है प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, उत्पादक होते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। केवल पर्यावरण के जो है जैविक घटक हैं, तो पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं भैया? तो पर्यावरण के जैविक घटकों की हम बात करें तो उत्पादन, उपभोक्ता, आप घटक के सभी आ जाएंगे, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त के सभी 98 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, पारिस्थितिकी की जो है किसके मध्य जो है संबंध का अध्ययन आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी जो है आपके प्राणी और जो है पर्यावरण के मध्य जो है एक अध्ययन है, इसी को हम कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर लास्ट में नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ 100 नंबर कि वन संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ है। ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं याद दिला दूँ, पेपर आपका जैसे हो जाएगा इस नंबर पर आपको पेपर अपना भेज देना है 8173840090 पर। इस पर आपको पेपर अपना व्हाट्सअप कर दें, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने जो है सही हो मार्कशीट पे भर के आए हुए हैं। इससे पेपर जरूर भेज देना। अब देखो, वन संरक्षण अधिनियम जो कब पारित हुआ है, तो इसकी हम बात कर ले। तो ये पारित हुआ था आपके 25 अक्टूबर, ये पारित हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को, 25 अक्टूबर 1980 को पारित हुआ था। इसका जो है राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन 1980, ठीक है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, और जैसे आपका पेपर हो जाएगा जरूर भेज देना। और इसका PDF चाहे तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर। उस पर भी मैंने सारी PDF डाल देता हूँ, खासकर कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो पड़े हैं, उसको भी देख लीजिएगा आदर्श विश्वविद्यालय के, वो भी आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।